सभी को जय मसीह की। हम कलीसिया के विषय में अध्ययन करते आए हैं। उस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम कलीसिया के जो अगुए हैं या मंडली के जो अगुए हैं उनके विषय में हमने जो देखा उसे जल्दी से दोहराएंगे और उसके बाद फिर आगे उसी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि कलीसिया के जो अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए जो परमेश्वर का वचन जो शब्द का प्रयोग करता है वह है प्राचीन, अध्यक्ष या चरवाहे। अंग्रेज़ी में एल्डर्स कहे गए हैं, बिशप्स, ओवरसीयर्स और शेपर्ड्स, पास्टर्स, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये एक ही पद या एक ही कार्य को बताने वाले अलग अलग शब्द हैं। इस बात को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इस बात को स्पष्ट करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई स्थानों पर लोग ऐसा सोचते हैं कि एल्डर्स तो हैं परंतु उसके बाद फिर एल्डर्स के ऊपर भी कुछ लोग हैं, तो इसलिए बिशप जो है उसको एक होता है, बिशप है ना, उसके बाद फिर आर्च बिशप, इस तरह से सब कहते हैं लोग। परंतु परमेश्वर के वचन में जो हम शिक्षा देखते हैं उसमें प्राचीन या एल्डर्स के लिए जो समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया वो है बिशप। प्रेस्बिटर भी कहा गया है, एल्डर्स, बिशप्स, ओवरसीयर्स या शेपर्ड्स और पास्टर्स, है ना। अब एक और बात, जो दो शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं कई बार, जिसके कारण गलत धारणाएं भी लोगों के अंदर बैठी हुई हैं। पहला शब्द है बिशप। तो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं और उन कलीसियाओं के ऊपर अधिकार रखने वाला एक बिशप है। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है। हम वचन में नहीं पढ़ते हैं, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि हर स्थानीय मंडली जो है, ध्यान दें इधर, हर स्थानीय मंडली जो है वो स्थानीय मंडली कलीसिया के प्राचीनों या फिर उस कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं वो उस कलीसिया को नेतृत्व देते हैं। ठीक है, तो इस विषय में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और शिक्षा जो है वो ये है कि हर स्थानीय मंडली जो है अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसलिए हमने ये भी देखा था कि हमारी कलीसियाओं की या फिर स्थानीय मंडलियों का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जहाँ पर हेड है। हेड कहाँ पर है? स्वर्ग में है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हमारी कलीसियाँ एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं रखती, ये नहीं मतलब है। हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, बीच बीच में कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु एक कलीसिया को दूसरे कलीसिया के ऊपर अधिकार, है ना, जिस तरह से कहा जाता है वैसा नहीं है। हर कलीसिया स्वतंत्र इकाई है और उसमें कलीसियाओं में स्थानीय कलीसिया में प्राचीन होते हैं। बिशप जो है वो प्राचीन के लिए ही यूज़ किया गया एक शब्द है, इस बात को कभी ना भूलें। दूसरा शब्द है पास्टर। अब ये भी जो है एक गलत धारणा कई बार लोगों के मन में लाता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कलीसिया में एक पास्टर होता है ना। तो कई लोग मुझे भी पास्टर के रूप में देखते हैं, परंतु आपको बताना चाहता हूँ कि वचन की शिक्षा के अनुसार जितने भी कलीसिया में जितने प्राचीन हैं वे सब क्या हैं? पास्टर्स हैं। वो पास्टर्स हैं। पास्टर का मतलब क्या? मतलब में शेपर्ड या फिर चरवाहा, वो है उसका अर्थ, है ना। तो और कलीसिया में एक चरवाहा नहीं होता है, एक से अधिक चरवाहे होते हैं। आगे जाकर हम उस बात को देखेंगे। तो इसलिए आप हो सकता है हल्के फुल्के अंदाज में कभी मुझे पास्टर साहब कह दें, लेकिन आप याद रखिए इस बात को कि पास्टर एक नहीं होता है। कलीसिया में जो है पास्टर्स होते हैं। कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं वो पास्टर्स होते हैं, है ना। भले हम उन्हें उस ओहदे से नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो उस कार्य को करते हैं, उन्हें जो है वो कार्य सौंपा गया है। इस बात को हम देख सकते हैं। तो हमने पहला तीमुथियुस, तीतुस की पत्री और प्रेरितों के काम से कुछ बातों को देखा था। हमने देखा था कि उनकी योग्यताएं क्या हैं, जो कलीसिया में प्राचीन होते हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं। अब देखिए ये जो शिक्षाएं हैं जो हम देख रहे हैं अभी, ये वर्तमान में आपके लिए आवश्यक हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। वर्तमान में आप जब सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, और साथ साथ में ये इस मंडली के लिए आने वाले दिनों में भी स्मरण रखने के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर शिक्षाएं हैं, ताकि यदि आज जो नेतृत्व में नहीं जो हैं
आज जो वर्तमान में नेतृत्व में है कलीसिया में, जो प्राचीन है, यदि वो इस संसार से चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो कभी भी भूलिए मत कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्राचीन कैसे होने चाहिए और प्राचीनों का कार्य क्या होना चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इस बात को कभी नहीं भूलना है। तो हमने जिन योग्यताओं को देखा उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हमने तीमुथियुस की पत्री से और तीतुस की पत्री से हमने देखा था। हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कलीसिया में प्राचीन एक से अधिक हों, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। एल्डर्स की प्लूरलिटी, अंग्रेजी में कहते हैं द प्लूरलिटी ऑफ एल्डरशिप, है ना। कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, होने चाहिए, परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। जरा कुछ कुछ भागों को निकाल लीजिए और जैसे जैसे आपको मिलता जाता है वैसे पढ़ते जाइए। तीतुस 1:5 पहले पढ़िए। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। नगर नगर क्या करे? प्राचीनों को नियुक्त करे। तो बहुत स्पष्ट है ना, वहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा है अपॉइंट एल्डर्स, है ना। तो कलीसिया में एक एल्डर नहीं होता है परंतु एक से अधिक एल्डर्स होते हैं। ठीक है, याकूब 5:14 पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों को बुलाए, है ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों 14:23 पढ़िए। जिसे मिलते जाए पढ़ते जाइए। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हाँ ठीक है, प्राचीन ठहरा है मतलब ये ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर एक ही प्राचीन है। ठहराए, है ना, या ठहराया होता। अगर लिखा होता ठहराया तो उससे मतलब होता कि वो सिंगुलर है, परंतु ठहराए इसका मतलब ही ये है कि प्राचीन ठहराए, मतलब प्राचीनों ठहराए, प्राचीने ठहराए ऐसा नहीं बोलते ना। हिंदी के का एक स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार प्राचीन ठहराए इसका मतलब ये है कि एल्डर्स को अपॉइंट किया। ठीक है, पहला तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, ठीक है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। ठीक है, प्रेरितों 20:17। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, एल्डर्स को बुलवाया। ठीक है, 11:30 पढ़िए। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजा। ठीक है, 15:2 और 4 पढ़िए। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। प्राचीनों के पास जाएं। ठीक है, 21:18। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। सब प्राचीन इकट्ठे थे। ठीक है, पहला पतरस 5:1। उनमें जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा से सहभागी होकर तुम्हें यह समझाता हूँ। हाँ, तो तुम में जो प्राचीन हैं उन, और वो पतरस भी खुद को क्या कहता है? फेलो एल्डर के पुकारता है, संबोधित करता, मतलब आई एम अ फेलो एल्डर, मैं तुम्हारे साथ सह प्राचीन हूँ। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि कलीसिया में प्राचीन एक से अधिक होने चाहिए। अब इसका कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को सेवकाई के लिए भेजा तो भी कैसा भेजा, आपको याद है? 2-2 करके भेजा, है ना, कम से कम 2 के। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया। इन सारी बातों में हमें एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत प्रभु ने विश्वासियों को जो है समूह में रखा है। इसी तरह से नेतृत्व में भी हम एक समूह को या एक प्लूरलिटी को देखते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या, आपको क्या लगता है, क्या कारण है? जी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो है एक दूसरे के प्रति जो है जवाबदेही है। ठीक है, वो एक बात है। और जी, मतलब गलती हो सकती है। अब देखिए ये, हाँ, एक बात जो याद रखना है वो ये है कि कलीसिया के जो प्राचीन है वो भी क्या है? मनुष्य हैं,
और इस लिहाज से किसी एक से गलती होने की संभावनाएं हैं, और इसलिए एक से अधिक प्राचीन परमेश्वर का वचन सिखाता है रखने के लिए, ताकि यदि कोई एक व्यक्ति अगर कुछ गलत तरीके से कोई निर्णय ले रहा है तो सह प्राचीन जो दूसरे साथ में प्राचीन है वो क्या कर सकें, सही कर सकें, उसके गलती को सुधार कर कह सकें कि भाई ऐसा नहीं है, हमको ऐसा नहीं करना है, वचन हमें ऐसा सिखाता है ना। तो सुधार के लिए और उसके बाद फिर जवाबदेही के लिए, जवाबदेही भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही व्यक्ति जो है पूरा जो है सारे निर्णय ले रहा है ना। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार नए नियम की कलीसिया में एक से अधिक प्राचीन होते हैं जो मिलकर निर्णय लेते हैं, ताकि उनके निर्णयों में एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही। और क्या कारण हो सकता है? डिसिप्लिन। जब कलीसिया में अनुशासन के कार्य किए जाते हैं उसमें भी ज़रूरी है कि वो एक साथ मिलकर करें, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, एक साथ मिलकर निर्णय ले सकें। और सबके अलग अलग गिफ्ट्स भी होते हैं ना, सबके अलग अलग आत्मिक वरदान होते हैं, और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि उन आत्मिक वरदानों का जो नेतृत्व में है वो भी अलग अलग रीति से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो अभी तक आपने बोला नहीं है, हाँ, एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। क्यों प्रार्थना करने की ज़रूरत है? सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक से अधिक प्राचीनों की आवश्यकता का एक बहुत बड़ा कारण क्या मालूम है? ताकि वे एक दूसरे को क्या कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें। अब देखिए, ये जो प्राचीन का जो कार्य है ना, नेतृत्व का जो कार्य है कलीसिया में, ये बहुत चुनौती भरा काम है ना। जो करते हैं वही उसकी चुनौतियों को वास्तव में समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे लोग हों, इसलिए कि ये इतना चुनौती भरा काम है जिसमें कई बार बहुत निराशा के अनुभव भी आ सकते हैं नेतृत्व करने वालों को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक से अधिक हों ताकि वे एक दूसरे का प्रोत्साहन कर सके। तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इसलिए कि एक से अधिक हैं, उस संदर्भ में कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात तो प्राचीनों को एक दूसरे का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कभी भी कलीसिया के सामने या किसी के भी सामने एक प्राचीन दूसरे प्राचीन को नीचा होकर कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। क्यों ज़रूरी मालूम है? ताकि कलीसिया के जो विश्वासी हैं वो भी इस बात को सीख सकें कि किस तरह से एक दूसरे का आदर किया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल कौन होने चाहिए? कलीसिया में जो अगुए हैं, उनको एक दूसरे के उदाहरण से दूसरों को ये सिखाना है कि हमें एक दूसरे का आदर करना है। अब देखिए, कलीसिया में जो अगुए होते हैं उनके क्वालिफिकेशंस या उनकी योग्यताओं में कभी भी आपने देखा क्या उनको कम से कम MBA होना चाहिए, या उनको ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर उनको जो है लीडरशिप के कुछ ऐसा कुछ देखा क्या? हमने नहीं देखा था। तो कलीसिया के अगुओं में जो आत्मिक योग्यताएं बताई गई हैं, है ना, तो कलीसिया के अगुओं में हो सकता है एक व्यक्ति जो है बहुत पढ़ा लिखा हो, एक बहुत कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, एक बहुत साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है, एक बहुत ही ऊंचे पद पर, है ना, काम करने वाला हो सकता है। परंतु कलीसिया में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। कलीसिया में भी अलग अलग स्तर के लोग आते हैं, है ना। लोग अलग अलग भाषा के बोलने वाले आते हैं, कलीसिया में अलग अलग जाति के लोग आते हैं, कलीसिया में हर वर्ग के लोग आते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया में विश्वासी एक दूसरे का क्या करें, आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें। एक दूसरे से जब व्यवहार करते हैं तो बहुत गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ व्यवहार करें। इसका उदाहरण कहाँ से मिलेगा उनको? कलीसिया के जो लीडर्स हैं, कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, उससे समझ में आएगा। तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए। प्राचीनों को आपसी प्रेम और एकता में बने रहना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है कि प्राचीन जो है वो क्या करें। हमारा ये जो माइक है ये बीच में साथ छोड़ देता है,
प्रभु ने चाहा तो हम इसको बदलेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक थोड़ा सा आप लोग बेयर कीजिए। एनीवे, तो प्राचीनों को आपसी प्रेम और एकता में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वे प्रेम में और एकता में नहीं बने रहेंगे तो फिर वो कलीसिया को एक सही नेतृत्व दे नहीं सकते। एक मन बने रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जब भी कोई किसी बात पर यदि कुछ ऐसी बात होती जिसमें मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों को जितने जल्दी हो सके उसको सुलझाना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल सबमिशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति अधीनता, अगुओं में भी एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? अधीनता बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अगुओं में कोई अगुआ है और वो सबसे ऊपर है और वो जो कहता सबको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये वचन की शिक्षा नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगुआ है, जो साथ में जो फेलो एल्डर्स हैं उनके प्रति एक म्यूचुअल सबमिशन होना बहुत ही आवश्यक है ताकि प्रेम और एकता बनी रहे। अगली बात, जब कलीसिया के अगुए लीडर्स जो हैं मिलकर निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों को लेने के बाद कभी भी एक अगुए को दूसरे अगुए को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है। कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब उसके विरोध में नहीं। आपने साथ में निर्णय लिया है, फिर उस निर्णय में बने रहना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ये बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं हम जो अभी देख रहे हैं, ये परिवार के साथ भी जुड़े हुई बातें हैं। आपने ध्यान दिया इस बात को, है ना? परिवार में भी जो है माता पिता को क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये कौन देख रहे हैं कलीसिया में? कौन देख रहे हैं? परिवार में कौन देख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं ना। माता पिता जब एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस बात को कौन देख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे देखकर सीख रहे हैं। यदि आप अपनी पत्नी और अपने पति का आदर नहीं करते हैं, बहुत ही लापरवाही के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो याद रखिए कि बच्चे देखकर वही सीखेंगे और वैसा ही व्यवहार एक दूसरे के साथ करेंगे और आपके साथ भी करेंगे। ये भी याद रखिएगा, है ना? तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि कलीसिया में अगुए जो है एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता में बने रहें। निर्णयों को लेने के बाद, अब माता पिता जब निर्णय लेते हैं बच्चों के विषय में, कुछ निर्णय लेने के बाद यदि बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं और उसके बाद यदि पिता डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन करते हैं, और माँ जो है आकर बीच में बोलती है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो ये सही है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता मालूम है? फिर बच्चे जो है उसका नाजायज फ़ायदा उठाने लगते हैं, फिर वो गलत रास्ते में जाने लगते हैं। इसलिए डिसिप्लिन के मैटर्स में परिवार में जो है माता पिता को एक बने रहना ज़रूरी। इसी तरह से कलीसिया में भी जो अगुए होते हैं वे जब निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को लेने में अगर समय लगता है तो भी प्रार्थना पूर्वक समय लेकर निर्णय लें। लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद, बाहर जाने के बाद ऐसा नहीं करना कि अरे मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही मान लिया। ऐसा कभी नहीं कहना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आने वाले जनरेशन्स में, प्रभु के आने में अगर देर हुई तो इस मंडली में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? प्रभु के अनुग्रह से हम ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके पास एक दस्तावेज के रूप में भी रहेगा ताकि आप रेफ़र कर सकें, ठीक है? प्राचीनों को एक साथ में बैठकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है ताकि कलीसिया के सिर अर्थात मसीह से झुंड के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर सकें। कलीसिया में जो अगुए हैं वे नेतृत्व कर रहे हैं, कलीसिया को दिशा निर्देश देते हैं, और वो दिशा निर्देश कहाँ से मिलना चाहिए उनको? प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहिए, क्योंकि वो कलीसिया का क्या है? सिर है। कलीसिया के अगुए सिर्फ अपने बुद्धि से निर्णय नहीं लेना चाहिए उनको कि बस हमको ऐसा लगता है कि ये ठीक है तो हम ऐसा कर लेते, नहीं। इसलिए कलीसिया के अगुओं का, प्राचीनों का एक साथ प्रार्थना करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों 13वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर कलीसिया में जो अगुए थे वे प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, और तब पवित्र आत्मा ने उनसे कुछ कहा। क्या कहा? कि शाऊल और बरनबास को
या पौलुस और बरनबास को उस सेवा के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। निकालने की आवश्यकता नहीं, आपने पढ़ा है। तो कलीसिया में जब अगुए बैठकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा प्रकट करता है कलीसिया के विषय में क्या निर्णय लेने हैं, और इस तरह से इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वे साथ में प्रार्थना करें। प्राचीनों को एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि वे भी दूसरे ही विश्वासियों के समान इस संसार में रह रहे हैं जहाँ पर पाप के प्रलोभन हैं और अलग अलग चुनौतियाँ हैं, और इसलिए एक दूसरे को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उठाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया के अगुओं की है, ताकि आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा और प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, आप लोग सब लोग यहाँ पर हैं? कोई सो तो नहीं रहे? किसी को नींद तो नहीं आ रही? मैं देख पा रहा हूँ कौन सो रहे हैं ना, किसको नींद आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा आपका, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कौन किसको नींद आ रही है। कल रात को लेट हो गए थे आप लोग सब ना। ठीक है, प्राचीनों की नियुक्ति कैसे होती है? हाउ आर एल्डर्स अपॉइंटेड? कलीसिया में प्राचीनों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कैसा होता है? तो कैसा होता है कलीसिया में प्राचीनों की नियुक्ति कैसे होती है? इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव होते हैं, 2-3 लोग जो है अपने उम्मीदवारी जो है देते हैं, उसके बाद फिर सब बोलते हैं अरे मेरे को वोट देना, ऐसा होता है। हम देखें जरा कुछ भागों को। प्रेरितों 20वें अध्याय के 28वें पद को पढ़िए। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पवित्र आत्मा ने क्या किया है? ठहराया है। किसको? प्राचीनों को कौन नियुक्त करता है या ठहराता है? इस बात के विषय में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो कॉलिंग है, ये या फिर ये जो बुलाहट है, ये किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। अर्थात पवित्र आत्मा है जो नियुक्त करता है ना। कोई भी व्यक्ति खुद से ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता है इसलिए कि ये परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली जिम्मेदारी है, एक बुलाहट है। इसलिए कोई भी अपनी इच्छा से क्या मैं एल्डर बनना चाहता हूँ ऐसा करके कोई एल्डर नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। फिर इसमें परिवार के लिए या रिश्ते नातों के लिए कोई स्थान नहीं है कि मैं अपने बेटे को या फिर मैं अपने भाई को, मैं अपने भतीजे को या फिर मैं अपने किसी और दूसरे रिश्तेदार को जो है मैं अपना एल्डर बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। वचन ऐसा नहीं सिखाता है ना। और एक और बात यह है कि कलीसिया में जो प्राचीन बनाए जाते हैं वो इस आधार पर नहीं बनाए जाते हैं कि समाज में उनका स्थान क्या है। कई स्थानों में बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कलीसिया में ऐसे लोगों को नेतृत्व में ले आते हैं जो बहुत धनी हैं या फिर जो बहुत ऊंचे पद पे काम करते हैं, उन या फिर कहीं बाहर से आए हैं, है ना। ऐसी ये कोई आधार नहीं है या फिर ये योग्यता नहीं है कलीसिया में प्राचीन बनाने के लिए। हमने योग्यताएं क्या हैं वो देख ली। जो स्वयं को औरों से ऊपर करके दिखाता हो या लोगों को प्रसन्न करके पद पाना चाहता हो, उस व्यक्ति को कदापि ये जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। किसी को लेनी नहीं चाहिए अपने आप से इस कार्य को। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कलीसिया में जो दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को हमेशा अपनी ही बात करता है, या फिर जो अपने आप को नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जो दूसरों की सेवा करने का हृदय नहीं रखता है, तो फिर उस व्यक्ति को तो कदापि नेतृत्व का कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। आप एक भाग निकालेंगे तो आपको थोड़ा और स्पष्ट होगा। दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 1 से लेकर 6, ये पुराने नियम का एक भाग है, परंतु वहाँ से एक प्रिंसिपल जो है हमें सीखने को मिलता है। इसके बाद अब्सलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए, और अब्सलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब
जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अब्सलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था कि तेरा दास इस्राएल के फलाने गोत्र का है। तब अब्सलोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। फिर अब्सलोम यह भी कहता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता कि जिससे मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। और जितने इजराइली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते और उन सबों से अब्सलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अब्सलोम ने इजराइली मनुष्यों के मन को हर लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, अबशालोम है, वो दाऊद राजा का बेटा है। और आप जानते हैं आगे जाकर इसने क्या किया? वो उसने बलवा किया, विद्रोह किया और वो अपने पिता के ही प्राण लेने के लिए पीछे पड़ गया। अब यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, अब वो विद्रोह की योजना बना रहा है या षड्यंत्र रच रहा है। तो वो कैसे कर रहा है मालूम है? वो सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। जब लोग राजा के पास न्याय के लिए कुछ विषय लेकर आते थे, अबशालोम उनको पुकार के कहता, तू किस नगर से आता है? और जब वो कहता कि मैं फलाने नगर से आता हूँ, तो वो कहता, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अब देखिए वो कर क्या रहा है? वो राजा के विरोध में किसको भड़का रहा है? उस व्यक्ति को भड़का रहा है। कलीसिया में यदि कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है जो गुटबाजी कर रहा है, जो कलीसिया के नेतृत्व के प्रति दूसरों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा व्यक्ति तो कदापि नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। और देखिए वो क्या करता है आगे जाकर, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। वो है नहीं, वो बनना चाहता है, और वो कहता कि भला होता कि मैं देश में न्यायी होता, तब जितने मुकदमा वाले होते सब मेरे ही पास आते, मैं उनका न्याय चुकाता। और उसके बाद फिर वो उनके प्रति अपने अफेक्शन को, अपने प्रेम का इजहार करके क्या कर रहा था? उनके मनों को अपनी ओर खींच रहा था। दूसरों को प्रसन्न करके पद को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रभु की कलीसिया में नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी और मंडली में प्राचीन रहा हो, है ना, और किसी दूसरी मंडली में जाए, फिर उस स्थान से दूसरे जगह पे जाए, ट्रांसफ़र होकर जाए और कहे कि मैं फ़लाने कलीसिया में प्राचीन था, इसलिए मुझे इस कलीसिया में भी प्राचीन बनाइए, तो ये भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई तरीका नहीं है ना। ये भी एक खतरे की घंटी है, इस बात को याद रखें। वास्तव में जिसके अंदर परमेश्वर के लोगों को के चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने जिसे बुलाहट दी हो, ध्यान से सुनिए इस बात को, जिसके अंदर ये बुलाहट हो कि वो प्रभु के लोगों के चरवाहे के रूप में प्रभु के कार्य को करे, उसके अंदर इस जिम्मेदारी को लेने में हिचकिचाहट होगी। क्या होगी? हिचकिचाहट होगी। उसमें एक तरह का भय भी होगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कैसे अपने ऊपर इस कार्य को ले सकता हूँ। जो बिना किसी अंकुश के या बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ 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 मैं कर लूँगा, ऐसा जो सोचता है, वो निश्चित रूप से अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और ऐसे लोग आगे जाकर कलीसिया के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। मैं इन बातों को जोर देकर इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ साल बीत जाएं और हमारी मंडली में एक ऐसे लोग नेतृत्व में आ जाएं जो कलीसिया के लिए परेशानी का कारण बन जाए। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि आप लोग सब सीख लें, इस बात को समझ जाएं कि पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति होती। पवित्र आत्मा है जो लोगों को इस कार्य के लिए बुलाता है और तैयार करता है। ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान में जो प्राचीन हैं उनके द्वारा पहचाने एवं नियुक्त किए जाते हैं। दो भाग हैं, जरा पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा। प्रेरितों 14 का 23, तीतुस 1 का 5 पढ़ेंगे। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास से प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कलीसियाओं को स्थापित किया। जहाँ जहाँ कलीसियाएँ स्थापित हुई वहाँ पर उन्होंने क्या किए? प्राचीनों को
ठहराया, है ना। अब तीतुस की पत्री में भी हम इसी बात को देख सकते हैं, उसे पढ़ेंगे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। हाँ, अब यहाँ पर भी इस बात को कहा गया, पौलुस तीतुस से कहता है कि जहाँ जहाँ पर कलीसियाँ स्थापित की गई वहाँ पर क्या करें, प्राचीनों को नियुक्त करें। तो वर्तमान में जो नेतृत्व में हैं या जो प्राचीन हैं उनके द्वारा पहचाने और नियुक्त किए जाते हैं। जब एक कलीसिया की स्थापना होती है, अब नई कलीसिया की जब स्थापना होती है विशेषकर, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के इनिशिएटिव से या पहल से एक नई कलीसिया का आरंभ होता है। अब जब वो व्यक्ति उस कलीसिया में अगुवाई कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, कुछ समय के बाद जब उसे दिखने लगता है कि कोई व्यक्ति है या कुछ लोग हैं, कुछ और भाई हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने इसी चरवाहे का एक हृदय दिया है, इस बुलाहट को दिया है, जब वो प्रार्थना पूर्वक उस बात को समझने लगता है तो प्रार्थना करता है और समय के साथ वेट करते हुए उन्हें इस कार्य के लिए तैयार करता है और उसके बाद कलीसिया को पहचान कराकर उस कार्य के लिए सौंपता है। तो यहाँ पर भी हम उसी बात को देखते हैं, वर्तमान में जो प्राचीन हैं उनके द्वारा पहचाने एवं नियुक्त किए जाते हैं। तो हमने देखा कि पहले तो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो वर्तमान में प्राचीन हैं उनके द्वारा पहचाने जाते हैं और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, कलीसिया द्वारा पहचाने जाते हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द असेंबली। कलीसिया जो है, कलीसिया में जो अगुए हैं उन्हें पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है? कलीसिया की है। पहला तिमुथियुस और तीतुस की पत्री में हमने जो कलीसिया में जो अगुए हैं, प्राचीन हैं, उनके जो गुण बताए थे या फिर उनके जो क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं बताई थी, उन योग्यताओं को देखते हुए परमेश्वर ने कलीसिया में जिन लोगों को उस कार्य के लिए बुलाया है उन्हें रिकग्नाइज करना, उन्हें पहचानने की जिम्मेदारी भी कलीसिया की है। कलीसिया कैसे पहचान सकते हैं कि वो प्राचीन के होकर बुलाए गए हैं? उनके अंदर चरवाहे का हृदय दिखाई देगा। इसलिए कि जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रभु की कलीसिया में जो नेतृत्व करते हैं वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? वो सेवा करते हैं, वो सेवक हैं, वो दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाए गए। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ये बुलाहट है उसके अंदर आप चरवाहे का हृदय निश्चित रूप से देख पाएंगे। उस व्यक्ति के अंदर आप दूसरों के प्रति प्रेम देख पाएंगे। चरवाहे का हृदय का अर्थ क्या मालूम है? चरवाहे को देखा आपने? चरवाहे को देखा आपने? जो अच्छा चरवाहा होता है ना, आपने हर तरह के चरवाहे देखे होंगे। कुछ चरवाहे ऐसे भी होते हैं जो भेड़ बकरियों को जो है डंडे से मार मार के भगा के जो है चलाते हैं, है ना। परंतु अच्छे चरवाहे का जो चित्र है वचन में जो बताया गया वो कैसा है? उसमें लिखा है कि जो छोटे होते हैं उनको क्या करता, वो अपने कंधे पर ले लेता है ना। और जो बूढ़े होते हैं उनको कैसे चलाता है? धीरे धीरे करके चलाता है। आपने देखा, आपका याद होगा, याकूब बताता है एसाव के साथ उसका जब सामना होता है, वो कहता है कि चल तू मेरे साथ चल। तो बोलता था कि इसमें जो झुंड है उसमें ऐसी बहुत सारे हैं जो बूढ़ी हैं या फिर कमज़ोर हैं, तो अगर उनको ज़्यादा ज़ोर से अगर जल्दी चलाया जाएगा तो वो मर जाएंगी, है ना। छोटे भी हैं। तो कलीसिया में भी अलग अलग तरह के विश्वासी होते हैं। सबको साथ में लेकर चलने का काम आसान नहीं है। हर तरह की भेड़ें होती हैं, छोटी छोटी भेड़ें होती हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, उनके प्रति भी जो है प्रेम और वात्सल्य का वो होना चाहिए। नए विश्वासी होते हैं, है ना, और पुराने विश्वासी भी होते हैं। आपने देखा भेड़ों में कई बार ऐसी भेड़ें भी होती हैं जिनके सींगों से वो जो है एक दूसरे को मारते हैं। कई बार वो जो है उन सींगों से कई बार चरवाहे को भी कई बार एक दो लगा देते हैं। तो ऐसे जो भेड़ें होती हैं उनके साथ भी बहुत प्रेम और नरमी के साथ पेश आने के लिए चरवाहे का हृदय होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चरवाहे का हृदय है कि नहीं ये देखना बहुत आवश्यक। मसीह के समान बनने की अभिलाषा, ध्यान से इधर सुनिए, इसलिए कि वे चरवाहे का काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उनके अंदर
उस चरवाहे के समान बनने की बड़ी आकांक्षा या अभिलाषा होनी चाहिए, है ना। ऐसे लोग दिखते हैं आपको, तो आप समझिए कि परमेश्वर ने उनको एक विशेष बुलाहट दी है, जो दूसरों के लिए खर्च होने के लिए तैयार हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:15 जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 12:15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँ बहुत आनंद से खर्च करूँ। खर्च करूंगा। इतना ही लिखा है क्या? उसके आगे लिखा है, आगे क्या है? वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। हाँ, खर्च करूंगा और वरन आप भी क्या हो जाऊंगा? खर्च हो जाऊंगा। खर्च करने और खर्च होने के लिए तैयार लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने कुछ चरवाहे का हृदय दिया है ना, जो नेतृत्व के काम को करने के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी है, जो कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:27, पहला थिस्सलुनीकियों 3:10 जल्दी पढ़ें। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, हाँ बार बार उपवास करने में, जाड़े में और उधड़े रहने में। तो पौलुस इन सारी बातों के द्वारा बताना चाहता है कि जो नेतृत्व करते हैं वो इन अलग अलग तरह के कष्टों को और तकलीफों को झेलते हैं। किसके खातिर झेलते हैं? झुंड के खातिर झेलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3:10। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें, हाँ, और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरी करें। एक भाग में पौलुस ऐसा भी कहता है कि तुम उनकी मानो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, है ना। तो कलीसिया में जो अगुए हैं ना, उनकी बुलाहट बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली कॉलिंग है ये। इसलिए ये जो है जिस तरह से ग्लैमरस दिखाई देता है वैसा नहीं है, है ना। ये सिर्फ सामने आकर प्रचार करना या रोटी तोड़ना या फिर ये सब चीज़ें नहीं है। कलीसिया में नेतृत्व का काम बहुत बड़ी महंगा काम है, और इसे करने के लिए बहुत कष्ट उठाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीनों के कार्य क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एल्डर्स? प्राचीनों के कार्य क्या हैं? सबसे पहली बात, कलीसिया में प्रबंध करने के लिए की बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। पहला तीमुथियुस 5:17 पढ़ें। पहला तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। प्रबंध करते हैं, है ना। फिर या फिर क्या लिखा है यहाँ पर? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। प्रबंध का मतलब क्या मालूम है? जो अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। कलीसिया को सही रीति से मैनेज करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, और इसके लिए मैनेजमेंट की डिग्री नहीं, परंतु प्रभु के साथ करीब रहकर प्रभु से सीखना बहुत ही आवश्यक है ना। बहुत बुद्धिमान, सांसारिक रूप से बुद्धिमान एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यदि वो प्रभु के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है तो कलीसिया के लिए सही रूप से प्रबंध नहीं कर पाए। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। कलीसिया के नेतृत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह नहीं है कि कलीसिया की मीटिंग कितने बजे होनी चाहिए, कहाँ रखेंगे, है ना, और उसमें खाना क्या बनाएंगे, और कितने लोग हैं उनका सब कैलकुलेशन करो। ये नहीं है मेजर काम। ध्यान से सुनिए इस बात को। कलीसिया में जो अगुए हैं, प्राचीन हैं, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी कलीसिया को आत्मिक दिशा देना है, आत्मिक रूप से मैनेज करना है। कलीसिया को प्रभु का घर है ये समझते हुए उसको प्रबंध करना है ना। तो इसलिए इस रीति से यहाँ पर बताया गया है कि जो अच्छा प्रबंध करते हैं, ठीक है, कलीसिया की आत्मिक दशा और दिशा, कलीसिया की दशा और दिशा दोनों ही आवश्यक घटक हैं कलीसिया में। कलीसिया किस दिशा में जा रही है इसको निर्धारित करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? कलीसिया के नेतृत्व करने वालों की है। यदि कलीसिया के नेतृत्व में लोग आत्मिक नहीं होंगे तो कलीसिया भी आत्मिक दिशा में नहीं रहेगी। कलीसिया की आत्मिक दशा और दिशा सब गड़बड़ हो जाएंगे। किसी विश्वासी को या किसी परिवार को वचन के आधार पर सिखाने के लिए भी क्या ज़रूरी है? प्रबंध करना सीखना है, ठीक है।
वचन सुनाते और सिखाते हैं। हमने अभी पहला तीमुथियुस 5:17 में पढ़ा, तीतुस 1:9 भी पढ़ें। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादों का मुंह भी बंद कर सके। देखिए, परमेश्वर के कलीसिया, प्रभु की कलीसिया में जो अगुए हैं, जो प्राचीन हैं, उन्हें वचन में पक्का होना बहुत ही ज़रूरी है। वचन में पक्का होना मतलब जो सिखा रहे हैं वो बहुत स्पष्टतः परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाने वाला होने, वचन की सही शिक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे जो अगुवाई करते हैं वे वचन के साथ समय व्यतीत करें, मेहनत करें, समझें कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, तभी वो सही रीति से सिखा पाएंगे, है ना। तो वचन को सुनाते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। फिर झुंड को पोषित करते हैं। यूहन्ना 21:15 और 17 पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर पतरस से कुछ कहा था, आपको याद है? उस भाग को पढ़ें। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा, ठीक है। 17 भी। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। तो झुंड को पोषण देने का या झुंड को चराने का मतलब क्या है? उनको भोजन का प्रबंध करना, है ना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कलीसिया में प्राचीनों की। और ये जो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा का जो समय है वो उसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। वो मनोरंजन का समय नहीं है, वो टाइम पास का समय नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों को भोजन देने का समय है। और यदि भोजन देना है तो क्या करना पड़ेगा? भोजन बनाना पड़ेगा ना। भोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैठकर तैयारी करनी पड़ती है। कई बार आप में से कौन है जो भोजन जो है बस तुरंत जो है बन जाता है? क्या तैयारी करनी पड़ती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भोजन को बनाने के लिए पिछले दिन ही तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा भी होता है। तो वचन का पोषण देने के लिए प्राचीनों को वचन के साथ समय व्यतीत करना, तैयार करना, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, प्रभु के मन को जानना, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह से चरवाहे झुंड को पोषित करते हैं। प्रभु ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है कि वचन का पोषण दें। वचन का पोषण देना बहुत ज़रूरी है। अपने फिलॉसफी और हमारे दिमाग की बातें अगर हम कहते रहेंगे तो उससे आपके आत्मा को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपने ध्यान दिया, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है तो कितने ही बार आपके हृदय के अंदर कुछ ऐसा लगा होगा ना कि आग लग गई एकदम, या फिर कुछ परमेश्वर बात कर रहा है, संतुष्टि मिल रही है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। ये क्यों होता मालूम है? वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर के वचन को दिया जाता है। यदि हम अपने दिमागी ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान की बातों को सब बताते रहेंगे तो उससे आपके दिमाग को थोड़ा सा अपीलिंग लग सकता, मनोरंजन मिल सकता है, परंतु आपके आत्मा में कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राचीन जो हैं वो परमेश्वर के वचन को सिखाएं, उसका पोषण दें। एक और भाग देकर हम समाप्त करेंगे, प्रेरितों 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। रखवाली करो या चौकीदारी करो, वो शब्द जो है थोड़ा सा और अच्छा रहेगा हमें समझने के लिए। चौकीदारी का मतलब क्या है? चौकीदार क्या करता है? चौकीदार को जो है, बाकी सब लोग जब सोते रहते हैं तो चौकीदार क्या करता है? जागता है। बाकी सब लोग सो रहे होंगे, वो ये नहीं कहेगा कि अरे सब लोग सो रहे हैं तो मैं भी सो जाता हूँ। उसका काम ही क्या है? जागना। इसी तरह से परमेश्वर के प्रभु की कलीसिया में जो चरवाहे होते हैं उनको दूसरे विश्वासियों से अधिक सजग रहना, जागते रहना बहुत ज़रूरी है।
खुद अपने विषय में जागना ज़रूरी है और कलीसिया के सदस्यों के विषय में बहुत जागते रहना ज़रूरी है, उनकी चौकसी करना है, क्योंकि शैतान हमेशा इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किस तरह से कलीसिया में जो है एक दूसरे के प्रति फूट ले आए। हम कल दिनेश भाई के घर में मिले, कितना अच्छा समय था ना। हम जब इस तरह से अपने भाई बहनों के घर में मिलते हैं बहुत आनंद होता है, एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। परंतु आपको याद रखना होगा कि कलीसिया में जो अगुए हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान कब जो है काम कर जाए कोई भरोसा नहीं है। कब किसी के मन में ले आए कि अरे उसने मुझसे ऐसा किया, उसने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया, तो जो है मैं रूठ जाऊं, मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं दूर हो जाऊं। ये सब होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कलीसिया में जो अगुए हैं वे प्रार्थना करें, चौकसी करें, बहुत बहुत चौकस रहें, रखवाली करें। कोई पाप के साथ समझौता का जीवन तो नहीं जी रहा है। परिवारों को देखने की ज़रूरत है, कैसा चल रहा है, बच्चों को देखने की आवश्यकता है ना। इसलिए कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं वे प्रबंध करते हैं, वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं, झुंड को पोषित करते हैं और झुंड की चौकसी करते हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आगे इस बात को आगे जारी रखेंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए जो नेतृत्व में है हमारी सहायता करे और आने वाले दिनों में ये सब बातें जो हम सीख रहे हैं, प्रभु के आने में देरी हुई तो इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।